नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तारीख है 12 मई 2020 और आज से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आप इस वीडियो में देखिएगा और आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारे ब्लॉग दोनों से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों, कल हम वीडियो नहीं कर पाए डेली करंट अफेयर की, लेकिन 11 और 12 मई दोनों के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे इसमें लिए हुए हैं। ओके, देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों हर साल 11 मई के दिन मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, अब देखिए इसको हर साल 11 मई को क्यों? क्योंकि इसी दिन यानी कि 11 मई 1998 को भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि जो भी उसका परमाणु परीक्षण है उसको किया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया था? पोखरण में। पोखरण कहाँ दोस्तों? वो है राजस्थान में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और भारत ने अपना पहला स्वदेशी विमान कौन सा दोस्तों? हंसा 3 का भी दोस्तों इसी दिन परीक्षण किया था, यानी कि 11 मार्च 1998 को परीक्षण किया था। इससे प्रश्न बनता है, इसको आप दोस्तों याद कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी में चेचक उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? ये जारी किया दोस्तों उसके 40वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, अब देखिए 2020 में इसकी 40वीं वर्षगांठ है, तो पहली कब थी? तो 1980 में दोस्तों इसकी पहली वर्षगांठ थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1980 के मई में WHO ने दोस्तों अपनी विश्व स्वास्थ्य सभा में एक आधिकारिक घोषणा करी कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उनमें से चेचक से वो मुक्ति पा चुके हैं, यानी कि चेचक दुनिया से खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों लगभग 10 साल तक WHO ने इससे लड़ा था और इस महामारी से मुक्ति पाली थी। और इसके लिए दोस्तों लगभग WHO ने आधा बिलियन जो इसका टीका है उसका प्रबंध कराया था। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब इस प्रश्न से जुड़े हुआ WHO के बारे में जानते हैं। हमारे पेपर में ये तो पूछा ही जाएगा और आमतौर पर कोविड-19 जो महामारी चल रही है वो भी इसे ही देख रेख कर रहा है, यानी कि WHO ही, तो ये तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए WHO का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसके अंडर काम करता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये काम करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में काम करता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन दोस्तों टेड्रोस एडोनॉम इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। और भारत दोस्तों 22 मई के बाद इसकी अगुवाई करेगा, यानी कि इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों याद कीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट दोस्तों मैं जैसे 50 लाइक का है उसको भी आप पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड चैनल है वहां पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किन राज्यों ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए? ये राज्य हैं दोस्तों, कौन है? ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये दोनों राज्यों ने आधिकारिक तौर पर अब घोषणा कर दी है कि जो भी कारखानों में काम होगा अब 8 घंटे नहीं होगा, अब वो 12 घंटे होगा। ठीक है, अब देखिए इसके प्रति जो रूल लेके आया पहला राज्य कौन सा दोस्तों? पहला राज्य है करंट अफेयर याद कीजिए कि वह है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर लेके आया दोस्तों गुजरात। इन तीनों ने अपने राज्य में अध्यादेश यानी कि जो भी विधेयक इसका पारित कर दिया है। ठीक है, और आधिकारिक तौर पर घोषणा किसने कर दी? उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने 12 घंटे काम कराएंगे। ठीक है, अब देखिए कितने महीने के लिए दोस्तों? ये 3 महीने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। ठीक है, अब देखिए और जो जितने भी हॉटस्पॉट एरिया हैं इन राज्यों में वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। तत्काल रूप से जहां पे भी ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है वहां पे दोस्तों ये नियम लागू होगा, यानी कि जो भी हम कारखानों में काम होगा अब 12 घंटे का होगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी वहां की जो महिलाएं होंगी दोस्तों वो शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कारखानों में काम नहीं करेंगी। ठीक है, वो दिन में ही काम करेंगी। ओके, अब देखिए दोस्तों परीक्षा दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट प्रश्न किससे जुड़े हुए? तो उड़ीसा से जुड़े हुए देखेंगे, फिर अगले प्रश्न में मध्य प्रदेश से जुड़े हुए देखेंगे। ठीक है, देखिए उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर कौन दोस्तों? तो गणेशी लाल। और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 21 और लोकसभा की 10 सीटें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे पेपर में पूछे जाते हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा फैक्ट है जनरल नॉलेज के। ओके,
अब देखिए इस राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों, राज्य बना कब था, तो 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों ये राज्य बना था। ठीक है, इसका राजकीय डांस क्या है, तो ओडिसी। राजकीय जानवर सांभर हिरण। राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। राजकीय फूल अशोक का फूल। राजकीय ट्री क्या दोस्तों, इंडियन फिगर ट्री। राजकीय मिठाई क्या है, तो रसगुल्ला। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा, तो सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जिन भी पुलिस कर्मियों ने 30 दिनों तक यानी कि 1 महीने तक कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में योगदान दिया होगा यानी कि ड्यूटी किया होगा, उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस बीच में जिन भी पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई है, जो भी दोस्तों शहीद होंगे, उनके लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय दोस्तों रखा गया है पुलिस मुख्यालय। वो कहाँ है दोस्तों, भोपाल में। ठीक है, अब देखिए इसके माध्यम से देखा जाएगा कि जो भी उनके परिवार वालों उनको क्या सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, आमतौर पर 4 पुलिसकर्मी हैं मध्य प्रदेश में जिनकी मृत्यु हो गई है, और 51 से अधिक जो भी पुलिसकर्मी जो भी कर्मचारी हैं पुलिस के, वो संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। ओके दोस्तों, अब देखें दोस्तों इस प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, क्या प्रश्न होंगे दोस्तों, कि मध्य प्रदेश उसकी राजधानी क्या है, तो भोपाल। प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर दोस्तों लालजी दास टंडन। ठीक है, इसकी पार्लियामेंट सीटें कितनी, राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। इसका राजकीय डांस क्या दोस्तों, मार्च। राजकीय जानवर बारहसिंघा। राजकीय पक्षी भारतीय फ्लाईक्राफ्टर। राजकीय फूल सफेद लिली का फूल। और राजकीय फल क्या दोस्तों, आम। अब सबसे पूर्ण लेकिन इसका दोस्तों राजकीय नृत्य यानी कि डांस पूछा जाता है, ये भले आप याद ना कीजिए, जो उसका डांस है वो तो याद कर लीजिए क्योंकि वीवीआईपी क्वेश्चन है ये। ओके, अगला प्रश्न, हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, वो संबंधित थे दोस्तों, वो एक प्रकार के इतिहासकार थे और वो लिखते दोस्तों यूरोपीय और रूसी इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरह लिखते थे। और इसी के साथ दोस्तों वो भारत और रूस के जो भी संबंध है उसके भी वो एक प्रकार के विशेषज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर व चीनी केंद्र के दोस्तों निदेशक थे। और इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के दोस्तों निदेशक के रूप में भी वो काम कर चुके थे। ओके, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नाम रखा, तो सड़क का नाम रखा दोस्तों इजराइल ने। उनको दोस्तों श्रद्धांजलि देने के लिए उनसे 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये सड़क का नाम रखा। ठीक है, अब की जगह पर सड़क है दोस्तों, ये सड़क है इजराइल में तेल अवीव पर। ठीक है, अब देखिए इनकी 159वीं जयंती थी। ठीक है, तो जयंती मनाई कब जाती है, तो 8 मई को दोस्तों इनकी हर साल जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए सड़क का क्या नाम है, तो सड़क का नाम है दोस्तों टैगोर स्ट्रीट। क्या है, टैगोर स्ट्रीट सड़क का नाम रखा गया है इजराइल की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इनसे जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, उनको भी कुछ संक्षिप्त में देखते हैं दोस्तों। देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर है दोस्तों, ये एक कविता उपन्यास और कहानीकार लेखक थे। किस भाषा के, तो बंगाली भाषा के। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारा दोस्तों राष्ट्रगान है कौन सा, जन गण मन, इन्होंने ही लिखा हुआ है। और बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रगान है कौन सा, वो है अमर सोनार बांग्ला, वो इनके द्वारा ही लिखा गया है। और जो श्रीलंका का दोस्तों जो राष्ट्रगान है वो इनके जो भी कार्य हैं उनके ऊपर करके दोस्तों उसको लिखा गया है। ओके, और दोस्तों इनको 1913 में कवि के लिए दोस्तों भारत की तरफ से नोबेल प्राइज मिला था। और आज तक किसी भी कवि को दोस्तों नोबेल प्राइज नहीं मिला है। और इसी के साथ दोस्तों ये एशिया में भी सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित यूवी सिस्टम विकसित किया है, तो यूवी सिस्टम विकसित किया किसने, तो डीआरडीओ ने विकसित किया। ठीक है दोस्तों, यूवी का क्या मतलब दोस्तों, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पाराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करके उनको सैनिटाइज किया जाएगा। किसको सैनिटाइज किया जाएगा दोस्तों, जो हमारे आमतौर पर मोबाइल फोन हो गए, आईपैड हो गए दोस्तों, लैपटॉप, जो भी हमारे नोट होते हैं, ठीक है,
चेकलीफ हो गया, चालान हो गया, पासबुक हो गया, पेपर हो गया दोस्तों, जो भी लिफाफे जिनको आमतौर पर हम पानी से धो नहीं सकते, उसको जो भी हमारा सैनिटाइज लिक्विड वाला होता है उससे सैनिटाइज नहीं कर पाते, उसको इस डिवाइस के माध्यम से हम दोस्तों यूवी सिस्टम के माध्यम से उसको हम सैनिटाइज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस डिवाइस का नाम क्या है। तो इस डिवाइस का नाम है दोस्तों डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, यानी कि DRUVS। एक बार और नाम सुनिए, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर इस डिवाइस का नाम रखा गया, जिसको बनाया है DRDO ने। ठीक है, अब इसके माध्यम से दोस्तों अगर 360 डिग्री पर भी अगर सैनिटाइज करना होगा तो हम इस रेज के माध्यम से, अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से, इस डिवाइस के माध्यम से हम सैनिटाइज कर पाएंगे बहुत आसानी के माध्यम से। और दोस्तों अगर एक बार हमने इसको सैनिटाइज कर दिया तो ये ऑटोमेटिक स्लीपिंग मोड पर चला जाता है। जो भी इसका ऑपरेटर होता है उसको वहां पर खड़े रहकर बार बार किसी अलग अलग चीज को सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक अपने तौर पर कर देता है। ठीक है, अब देखो तो अब सबसे इंपॉर्टेंट इससे जुड़ा हुआ, यानी कि DRDO से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी एजेंसी है भारत की। तो देखते हैं इसके रिलेटेड में फर्स्ट क्या है। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या नाम होगा दोस्तों। तो इसका हिंदी में नाम होगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो इस डिवाइस को बनाया गया दोस्तों, ये DRDO के दोस्तों जो हैदराबाद में जो इसका यूनिट है वहां पर इसको बनाया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी DRDO की। इसका हेडक्वार्टर है DRDO भवन कहां पर, तो न्यू दिल्ली देश की राजधानी में। किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। और रक्षा मिनिस्टर हमारे कौन टाइम पर, तो राजनाथ सिंह जी। उनका संसदीय क्षेत्र कहाँ है, तो लखनऊ। लखनऊ कहाँ जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की। अब देखिए DRDO की पेन टाइम के चेयरमैन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न, किसने पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट कोविड कवच एलिसा विकसित किया है। इसको विकसित किया दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसको विकसित किया, यानी कि ICMR ने इसको विकसित किया दोस्तों। ठीक है, अब ICMR क्या दोस्तों, जो ICMR है इसके जो भी दिशा निर्देश होते हैं कोविड-19 से जुड़े हुए उसका ही पालन दोस्तों भारत सरकार करती है। और इसके बारे में डिटेल में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इसने बनाया कोविड कवच एलिसा, ये दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित दोस्तों परीक्षण किट यानी कि टेस्टिंग किट है। ठीक है, अब दोस्तों इसके माध्यम से हम एक बार में लगभग 9 लोगों का टेस्टिंग कर पाएंगे। कितना समय लगेगा, लगभग दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय लगेगा। उसमें हम 90 लोगों का टेस्ट कर पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको बनाने के लिए ICMR ने दोस्तों जो भी दवा निर्माण वाली कंपनी है उसको उसने दे दिया है। ओके दोस्तों, अब देखिए अब हम जानेंगे ICMR के बारे में, और ये बहुत चर्चे में इस टाइम रह रही है, तो इसके बारे में तो पूछा ही जाएगा, आपको पता है तो जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए ICMR का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1911 में, और तब इसको किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो IRFA के नाम से इसको जाना जाता था, जो इसका पेन टाइम के ICMR नाम है। कब नाम पड़ा दोस्तों, तो 1949 में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि इसका 1949 में नाम पड़ा ICMR। पूछा जाएगा कि ICMR से पहले इसका क्या नाम था, तो IRFA कब पड़ा, तो 1911 से था। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका पेन टाइम पर हेडक्वार्टर है। और इसके पेन टाइम पर सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल कौन है, वो दोस्तों डॉक्टर बलराम भार्गव। अब जितने भी दिशा निर्देश देने होते हैं दोस्तों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वही दिशा निर्देश देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पूर्वी हिंद महासागर में द्वीप देशों की सहायता के लिए किस मिशन की शुरुआत की। तो ये मिशन है दोस्तों मिशन सागर की शुरुआत की है भारत सरकार ने। और दोस्तों ये 5 द्वीप देश हैं भारत के जो भी रिलेटेड उनको सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये देश कौन से दोस्तों, ये देश है मालदीव, मॉरिशस, सेल्सस, मेडागास्कर, कोमोरोस। ठीक है दोस्तों, इन देशों की सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए सहायता के तौर पे क्या, जो भी खाद्य वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, खाद्य वस्तु में क्या होगी, जैसे मेरे चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो भी खाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे में सब्जियां होंगी वो दी जाएंगी। और HCQ के टैबलेट दी जाएंगी। HCQ क्या दोस्तों, HCQ दवाई है और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ओके,
अब देखो दोस्तों, और आमतौर पर जो भी मालदीव गणराज्य है वहां पर दोस्तों 600 टन से अधिक का खाद्य जो भी वस्तुएं वो उपलब्ध करा दी गई हैं भारत सरकार की तरफ से। मिशन कौन सा है? मिशन सागर। ठीक है। नरेंद्र बत्रा का FIH अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाएगा दोस्तों मई 2021 तक इनका कार्यकाल बढ़ा देगा। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये कौन है दोस्तों? नरेंद्र बत्रा जी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए FIH इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। हिंदी वालों के लिए, अब इंग्लिश वालों दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इंग्लिश वालों क्या? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी इसका फुल फॉर्म है, और हिंदी वालों के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनका कार्यकाल मई 2021 तक क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि आमतौर पर दोस्तों नई दिल्ली में अब की बार FIH के अध्यक्ष चुने जाने के लिए मीटिंग होने वाली थी नई दिल्ली में मई में ही, तो कोरोना वायरस का संक्रमण बने, हमारा देश लॉकडाउन में है, तो इसको स्थगित कर दिया गया और इनका कार्यकाल बढ़ाकर मई 2021 तक कर दिया गया। ठीक है। इनका कार्यकाल दोस्तों आमतौर पर अक्टूबर तक चलने वाला था, इसी साल के अक्टूबर तक इनका कार्यकाल चलने वाला था, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया। ओके। अगला प्रश्न, किसके द्वारा संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई? तो ये शुरू की गई दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये पॉलिसी है क्या? तो ये पॉलिसी है दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है, इसके थ्रू पॉलिसी को लेता है, तो वो देश के किसी भी कोने में हो और किसी भी अस्पताल में वो भर्ती हो सकता है, और इस इंश्योरेंस की तरफ से दोस्तों उसको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की राशि का दोस्तों भुगतान किया जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये काम किसके सहयोग से कर रहा है? तो सहयोग है दोस्तों भारतीय मानक नियामक और विकास प्राधिकरण। आप दोस्तों आमतौर पर IRDAI के नाम से उसको जानते हो कि उसके सहयोग से ये SBI जनरल इंश्योरेंस ये बीमा को कर रहा है। ओके दोस्तों। अब हम देखेंगे कि जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था वो क्या पूछा दोस्तों? वो पूछा था कहाँ पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेला जाएगा? तो कहाँ खेला जाएगा? ये गुलमर्ग में खेला जाएगा। ठीक है। अब देखिए जिन दोस्तों ने भी इस प्रश्न का सही जवाब दिया है उनके नाम क्या है दोस्तों? उनके नाम है विजय कुमार, रितेश दुबे, सौरभ राजपूत, छोटू आर्यन, श्याम मलिक और अमित मलिक। ठीक है दोस्तों। जो श्याम मलिक दोस्तों इनका काफी बड़ा नाम था, लेकिन इसमें हम छोटा कर दिया गया। ठीक है। आप जवाब देते हो इसलिए आपका बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे आप जवाब देते रहिए, और कैसे आपको वीडियो लगती है कृपया आज तो उसके बारे में आप सही से बता दीजिएगा। ठीक है। अब हम देंगे जो आज की वीडियो में प्रश्न पूछेंगे उसका क्या पूछा है हम दोस्तों? विच स्टेट टॉप डोमेस्टिक सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन, यानी कि कौन सा राज्य घरेलू सौर रूफटॉप प्रतिष्ठानों में सबसे ऊपर है? यानी दोस्तों ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका नंबर 1 रैंकिंग है, कहां पर जो भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं सोलर का छतों के ऊपर, उसके मामले में। ठीक है। इसका जवाब आपको कहां पे देना है? तो कमेंट बॉक्स में देना है, और जितना आपको आता है पूरा पूरा आप लिख दीजिएगा। आप लिख दे देंगे तो आपको सही से याद हो जाएगा, मुझे विश्वास है दोस्तों। ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।